नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से टॉक विद अलका आवाम की आवाज में। मैं आ चुकी हूँ आप सबके साथ फिर से रूबरू होने, मुखातिब होने, अपने दिलों के हाल बता रहे, आप सभी के दिलों के हाल जानने कमेंट के द्वारा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सजग होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों बहुत दिन हो गया था, गैप हो रहा था 1 से 2 दिन और वीडियो आने में थोड़ी देर हो रही थी, थोड़ी सी कुछ इश्यूज चल रहे थे और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना दिल में बसाए हैं कि मतलब मुझे लगता है कि मेरे साथ अभी जो भी कुछ हुआ है, मेरे चैनल के साथ जो जिस किसी ने भी खिलवाड़ किया, दिल से आह तो निकली, लेकिन बहुत सारे प्यार मुझे देखने को मिले और इतने भर भर के प्यार मिले हैं कि मैं उसका मतलब उसकी भरपाई मैं नहीं करना चाहती और ना ही मैं कभी करूंगी, क्योंकि और ना मैं कर सकती हूँ। आप लोगों ने जिस कदर मुझे प्यार, सपोर्ट, अपना सब कुछ दिया है ना, तो मुझे लगता है कि ऐसा मोड़ भी आना चाहिए था लाइफ में, ताकि मैं अपनों को जान पाऊं कि मेरा अपना कौन है, मेरे दुख में कौन खड़ा होता है, मेरी तकलीफ में कौन खड़ा होता है। और आपको पता ही है कि चैनल जाने का तकलीफ बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने उसको एक एक पल जिया है, उसको बच्चों की तरह पाला है और अचानक ऐसे छिनता है तो बहुत तकलीफ होती है। फिलहाल के लिए बहुत जल्द जिस किसी ने भी किया है उसका अपना जब उससे दूर होगा तो ऐसे ही फीलिंग्स उसको आएगी, और दुआ देती हूँ मैं इस चीज के लिए कि जल्दी ही हो। और चलिए बात करते हैं ममता के केस में। थंबनेल आपने देख लिया होगा, मैटर आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कुछ कहने वाली हूं। तो मैं आपको बता दूं कि ममता के केस में मैंने किया था एक वादा, और मैंने कहा था कि मैं जब तक उसकी मां जिंदा है उसकी मां का खर्चा मैं उठाऊंगी। इसी को पूरा करने के लिए मैं करीबन 1 महीने से लगी हुई थी, लेकिन कोई मिलता था, कभी कोई नहीं मिलता था, कभी दुकानदार नहीं मिलता था। तो मैंने कुछ वीडियो क्लिप इसमें ऐड कर रही हूं, आप खुद देख लीजिए। और ये इसलिए जरूरी था कि बहुत से लोग कहेंगे करे ये तो कुछ भी दिखा दिया, कुछ भी बता दिया। यहाँ पे कोई कानूनी प्रोसीजर नहीं हो रही है, सो मैं इस वीडियो को दिखा सकती हूँ। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ राम प्रवेश भैया जी का कि जो वहां पे गए हैं, और जिस कदर इन्होंने, सपोज दैट अगर मैं यहाँ से पैसे भेज रही हूँ तो वहां पे जाके करने वाला भी इंसान चाहिए। तो थैंक यू सो मच राम प्रवेश भैया जी कि आप वहां पे गए। और ममता के घर मैंने भिजवाए थे कुछ पैसे, और राशन महीने 2 महीने का जो भी है मैं वो बता नहीं सकती, ना ही मैं ओपन कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो भाई, घर में ऐसी चीजें हुई हैं, मेरा फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि मैं वहां भेजूं। और क्या कुछ है आप देखिए। इस समय हम आए हैं छतरपुर, जहां ममता की मौत हो गई थी। सहयोग देने के लिए अलका सिंह द्वारा सहयोग देने के लिए इस दुकान में कहा गया था कि भाई आप जो भी सामान लेना है ले सकती हैं, उसका पेमेंट अलका सिंह जी द्वारा किया जाएगा। उनकी माता जी आई थी, लेकिन अब किसके कहने से, किस दबाव से या क्या उनके मन में आया कि उठ के चली गई, और अब कह रहे हैं कि हम सामान नहीं लेंगे। देखिए दुकानदार भैया अपना जो भी लिस्ट बना था आप निकाल रहे थे, निकालते हुए अब वो चली गई। फिर दुकानदार भैया क्या कहें, अब ऐसे लोगों को सहयोग किया जा रहा है, फिर लोग नहीं सहयोग लेना चाहते हैं, इसके लिए और लोग क्या कर सकते हैं। दुकानदार भैया का भरपूर कोशिश रहा है कि भाई मेरे दुकान से कई महीनों तक, अलका सिंह जी का कहना है कि कई महीनों तक मेरे द्वारा उस पीड़िता के घर सहयोग राशि के रूप में इस दुकान से सामान देते रहेंगे कई महीनों तक। अब पेमेंट अलका सिंह जी द्वारा होने का वादा रहा, लेकिन सब बेकार हो गई जब माता जी ले ही नहीं रही हैं। तो फिर नहीं दुकानदार की कमी है, ना ही किसी की कमी। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे भैया इतना मेहनत करके गए। उनकी माँ आती हैं, उनकी माँ मिलती हैं, और 2 से 3 घंटे तक भैया ने वेट किया कि कहाँ है अम्मा, उनको दे दिया जाए, उनको मदद कर दी जाए। तो लोग आनाकानी करते रहे, आनाकानी करते रहे। जब 2 घंटे बीत गए तो मैंने विष्णुराज को फोन किया। मैंने बोला विष्णु तुम कहाँ हो? तो विष्णुराज शूट पे में व्यस्त थे। मैंने कहा इमीडिएट कॉल करो, कोई बंदा वहां वेट कर रहा है। मैंने कुछ पैसे भिजवाए हैं और मैंने घर का सामान खरीदने के लिए दुकानदार से बोल दिया है, अपने मन से चाहे वो जो उठा ले उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं वो पे कर रही हूं। और मैंने कर दे ही दिया था पैसा। तो विष्णु बोलता है कि मैडम अभी बहुत बिजी है, मैं दिनेश को फोन करता हूं। तो भैया दिनेश को तो फोन कर दिया विष्णु ने। मानना पड़ेगा विष्णु तुमको कि तुमको सैल्यूट करना चाहिए। और रही बात है ना, सच के लिए लड़ूंगी और सच के लिए ही मरूंगी। कम से कम मेरे जाने के बाद लोग याद तो करेंगे कि थी एक सच के लिए आवाज उठाने के लिए। और मुझे कोई डर नहीं है, ना मुझे पुलिस का डर है, ना मुझे कानून का डर है, क्योंकि मैं कानून और पुलिस के
कुछ भी नियम तोड़ती नहीं हूं। और रही बात है कि जो मेरी निगाहों में गलत है वो मैं छोड़ती नहीं हूं। और भाई बहनों के लिए बता दूं, जो भाई बहन ये कहते हैं कि आप मीडिया नहीं है, मीडिया का काम मत करिए, तो एक बात बता दूं कि हम सबको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो जो भाई साहब ये मुझे लेक्चर दे रहे थे और एक स्ट्राइकर मुझे बता रहा था, तो आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, आप स्ट्राइक मारने का काम कीजिए। हम यहां बैठे हुए हैं, नसीब में जितना लिखा रहेगा ना उतना कोई लेके नहीं जा सकता है, याद रखना। चाहे कोई किसी के पर काट ले, कोई चैनल डिलीट करवा दे या कोई कुछ भी कर ले, जब ऊपर वाला स्ट्राइक देगा ना जिंदगी में तो भागते फिरोगे, ये एक बात याद रख लेना। तो मैंने जब ममता के घर भिजवाया तो बहुत देर बाद शाम को ममता की मां मिलती है उन भैया से। तो ममता की मां को जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया। उस बीच मेरी बात होती है खूनी यादव से। खूनी यादव भाई बहन के बन के मेरे पास फोन किया था कि मैं ममता का भाई हूं, ममता बीमारी से मरी है। ममता की मौत को बीमारी बताने के लिए खूनी यादव फोन करता है मुझे कि मैं ममता का भाई हूं। और इसको भाई बनाने वाला ये विष्णु राज था। विष्णु बोला कि उसके भाई का नंबर मैं देता हूं, उसका भाई आपको कॉल करेगा। बट ये नहीं बताया कि साथ में वो म्यूजिक और गाने में काम करता है। बट ये नहीं बताया कि वो बोला भाई है। मैंने कहा हो सकता भाई उसका खुद का भाई हो, मुझे नहीं पता चला। उसके बाद से जब खूनी यादव को मैंने फोन किया, हमने कहा क्या बात है भाई, उसकी मां आ नहीं रही है और इस तरह के टाल मटोल हो रहा है, भैया 2 घंटे से बैठे हैं। तो कह रहा हूं मैडम ना आपसे सब नाराज हैं, आपसे सब बहुत गुस्सा हैं, आपने तो ये सब कर दिया, आपने तो FIR करवा दिया। तो भाई खूनी यादव और विष्णु राज, सच के लिए मैं इतनी बदनाम हूं तो सच के लिए थोड़ा और बदनाम सही। अब एक बात बताइए, जिस गांव की बेटी का एक तरीके से हत्या हुई है, सुसाइड किया है, जो कुछ भी उसने किया था, जो भी कुछ था, अगर मैं वहां पे लड़के उस बच्ची को इंसाफ दिलाने की काम किया तो क्या गलत किया, क्या पाप किया, या इनको मेरा भागीदार बनना चाहिए था मेरे साथ के कामों का। लेकिन ना, इनको तो वो चाहिए जो ये चाहते हैं और वो मैं होने नहीं दूंगी। दूसरी बात, खूनी यादव ने अपना बोल दिया। अब जब मैंने कहा कि ममता की मां से मैं बात करने जा रही हूं तो खूनी यादव था, गड़बड़ा के इसने फोन काट दिया। मां मिलती है, मां से बात होती है, मां कहती ठीक है बेटी, बहुत बेचारी खुश होती है और अपनी दुख बयां करती है मुझसे। मैंने उससे बात किया, बात करने के बाद वो बेचारी दुकान पे जाती है और अपने हाथ से सारा सामान, मतलब इतनी बददुआ लगेगी ना विष्णु तुम्हें, इतनी बददुआ लगेगी कि तुम उस बददुआ को भर नहीं पाओगे। एक बात याद रख लेना, इसमें दिनेश का नाम आया है, इसपे खूनी यादव का नाम याद आया है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो बेचारी अपने हाथ से सामान उठा के भरने लगी। आधा सामान रेडी हो गया था, तब तक बेटी आती है, बोलती है मां चलो कुछ काम है। मां गई तो शायद सेटिंग हो चुकी थी कि नहीं लेना है, नहीं करना है, नहीं करना है। उसके बाद से दिनेश यादव का, दिनेश जो पता नहीं कौन है, उनका फोन आने लगता है, फोन पे फोन, जो यहां से भैया गए थे उनके पास भी फोन पे फोन आने लगता है। तो मैं ये कहना चाहती हूं उन लोगों से, इन तरीके के कायर लोगों से, जब मैंने पूछा मां की, ममता की मां से कि क्या कुछ विष्णु ने मदद किया, तो कह रही बहनी वो लोग तो औते रही बाड़ा, तो वो लोग मदद का करी हैं। तो शर्म आती है विष्णु तुम्हारे इस करतूतों पे कि तुम्हारे घर की होने वाली बहू थी, हाथ में हाथ दिया था बच्ची का, और आज जब उसकी मां अकेले है तो उसके घर पे तुम क्या पूछने गए हो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम उसके 13वीं में भी गए होगे, 12वीं में भी गए होगे, जो भी क्रियाक्रम पड़ता तुम उसमें भी गए होगे। तो फिलहाल जब मां दुखी मन से सारा सामान छोड़ देती है और चली जाती है, उसके बाद से मां को फोन पे फोन करके उसको इतना ज्यादा धमकी दिया जाता है कि वो बेचारी कहती कि बहनी हम तुझसे फोन करके मांग ले, तू अभी हटा दा। मतलब जिसको नहीं समझ में बताती हूँ, वो बोलती कि अभी हम फोन करके आपसे मंगा लेंगे लेकिन आप अभी हटा लिया। अरे शर्म करो तुम लोग, शर्म। मैं यहां बैठ के वो हर एक काम कर रही हूं जो तुम लोग वहां बैठ के तमाशाबीन बन के भी नहीं कर पाए। इसी बात की चिढ़ है कुछ लोगों को जो कहते हैं ये आपका काम नहीं है, ये मीडिया वालों का काम है। और मीडिया वाले जब गलत काम करने लगे तो, मीडिया वाले मौत को बीमारी बनाने लगे तो, जो संदिग्ध मौत थी, तो वहां पे हर एक नागरिक का फर्ज बनता है। जब पता है आपको, नागरिक तख्ता पलट भी कर सकती है। नागरिक कहते हैं ना कि संविधान क्या है, संविधान जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया हुआ गया है। समझ में आया? कोई यहां तानाशाह नहीं हो सकता, ना हिटलर बन सकता है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्लीज इस तरीके के कर्मों को छोड़िए, कर्मों कह लीजिए या कुकर्मों कह लीजिए। उस बिचारी मां के घर में शुद्ध खाना बनता रात को, लेकिन इन लोगों ने उसके मुंह से निवाला छीन लिया
क्योंकि मैंने एफआईआर करवा दिया। और मैंने एफआईआर नहीं कराई भाई साहब, मैंने कंप्लेन करी थी, एसपी तक बात पहुंची थी और इसको थाने से खत्म करने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने होने नहीं दिया थाने से खत्म। एसपी तक बात कही और मैं सच का मतलब क्या बताऊं, अविनाश सर की तो मैं फैन हो चुकी हूँ कि सच के मतलब मूर्ति है वो, जिस तरीके से उन्होंने इस केस को हैंडल किया। और फाइनली ममता की मां ने वो पैसे, वो राशन नहीं लिया और उसने लौटा दिया। तो मैं कहना चाहती हूं कि अब आपका फर्ज है विष्णु जी, आप उनके घर पहुंचाइए और बताइए बकायदा कि क्या कुछ आपने किया है और क्या कुछ आप करने वाले उस फैमिली के लिए। तो चलिए इसी के साथ अपनी बातों को विराम देती हूं और मिलती हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और जो कुछ उसमें इफ एंड बट होगा ना बताइएगा। वीडियो क्लिप आपने देख लिया होगा, वीडियो क्लिप आप देख लीजिएगा ताकि ये बातें ना रहे। बेचारे बहुत मेहनत की, उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी। उनका चैनल भी मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, प्लीज आप उनको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उनका न्यूज चैनल चलता है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। फिलहाल मेरी ये जो मेरा सफर है ये रुकेगा नहीं तब तक जब तक सच सामने नहीं आ जाता। और फिलहाल जिसने भी मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारा है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हें सब दिन न लाते तो शायद मैं एक और चैप्टर सीखती ना, क्योंकि कहते हैं ना कि रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। तो ये ठोकर लगा है मुझे, जिससे मुझे 10 गुना और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो चलिए मिलते हूं आपसे एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत।